नमस्कार दोस्तों। टीआर जितेंद्र परमार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्थायीकरण के बारे में जो लेटेस्ट आदेश आया है 23 10/2020 को, ठीक है, आज ही ये आदेश आया उसके बारे में जानेंगे। जब मैंने स्थायीकरण का पहला वीडियो बनाया था उसमें ही क्लियर कर दिया था कि आवेदन और स्थायीकरण के मतलब जो ऑफलाइन है वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे कि अलग जिला शिक्षा अधिकारी का अलग आदेश है, संभागीय आयुक्त जयपुर का मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं। वो इसलिए बताया क्योंकि निदेशक स्तर पर आदेश था कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने, लेकिन फिर भी वो संभागीय आयुक्त द्वारा आदेश निकाला गया था, इसलिए वो वीडियो बनाया था मैंने। लेकिन आज दिनांक 23/10/2020 को ही क्लियर आदेश आया है। इसमें अपन क्या क्या है वो अपन सब देखेंगे। तो ये है समस्त संभागीय आयुक्त को लिखा गया है। पहली बात तो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और प्रारंभिक, समस्त सीबीओ, इसके बाद समस्त पीओ को भी ये जो ऑर्डर है वो लिखा गया है। तो इसमें विषय है शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन एससीपी व स्थायीकरण आवेदन के संबंध में। प्रसंग क्या लिखा है कि इस कार्यालय के संख्या 20/1/2020 और 27/7/2020, इसके बाद है 9/10/2020, ठीक है। ये तीनों ही आदेश के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। और तीनों ही निदेशक स्तर के आदेश है और इनमें निदेशक स्तर का जो भी बीकानेर से आदेश है उसमें इन्होंने क्लियर दिखा था कि जो डॉक्यूमेंट है वो कोई अपलोड नहीं करने हैं और आवेदन ऑनलाइन ही करना है। उसके बाद भी कुछ जिला कार्यालय और संभागीय स्तर पर जो कार्यालय हैं उन्होंने अलग से आदेश निकाला कि आपको डॉक्यूमेंट PDF अपलोड करनी है, इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है, वो सारा इन्होंने अलग से आदेश निकाला। इसलिए ये अभी तक भ्रम की स्थिति थी, तो बहुत दिक्कत आ रही थी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करें भी सही, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्या नहीं करने हैं। तो यहाँ पर जो आदेश है वो आज का जो आदेश है इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है। तो अपन आदेश एक बार उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आदेश में लिखा है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ये देख सकते हो कि उपयुक्त विषय अंतर्गत है प्रासंगिक आदेशों के क्रम में लेख है। शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों के एससीपी में स्थायीकरण आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी कुछ अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश के बावजूद भी विभिन्न आदेश जारी कर, ठीक है, हार्ड कॉपी एवं दस्तावेज ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। यहाँ पे क्लियर लाइन लिखी है कि हार्ड कॉपी और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आपको पता ही है कि जो आगे से ही ऑर्डर आ रहे हैं कि आपको दस्तावेज ऑफलाइन ऑफिस वाले मांग रहे हैं, इसके बाद हार्ड कॉपी मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। उपयुक्त प्रासंगिक आदेशों के क्रम में पुनः दिशा निर्देश जारी कर निर्देशित किया जाता है कि सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा इसकी पालना सुनिश्चित की जाए, ठीक है। तो इसके संबंध में यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं अपन एक बार। पहला पॉइंट लिखा है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से एससीपी व स्थायीकरण आवेदन उनके संलग्न दस्तावेजों के हस्ताक्षर हार्ड कॉपी मांगी जा रही है, ठीक है। उक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि शाला दर्पण से ऑनलाइन आवेदन संलग्न दस्तावेज की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय स्तर पर नहीं ली जानी है। एक बार और आपको मैं हाईलाइट कर लेता हूं कि यहाँ पर लिखा है कि किसी भी कार्यालय स्तर पर नहीं ली जानी है। यथावश्यक कार्यालय द्वारा प्रिंट निकालकर प्रकरण निस्तारण संबंधी कार्रवाई को संपादित करना है। आवेदक कार्मिक उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा लॉगिन से OTP द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत नियुक्त अधिकारी को अग्रेषित आवेदन पत्र स्वयं पूर्णतः प्रमाणित है, अतः आवेदन संलग्न दस्तावेज की हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैंने भी पहले भी यही क्लियर किया था कि बिल्कुल आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हो। इसके बाद जो PO है वो आपका DDO भी है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, सर्विस बुक से सारे डिटेल्स चेक करता है, उनके पास एक फ़ाइल भी रहती है, उस फाइल से वेरीफाई करने के बाद ही आपकी फ़ाइल आगे वो फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके बाद भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता था। तो ये निदेशक स्तर पे तो क्लियर आदेश थे, लेकिन फिर भी जो भ्रम की स्थिति थी वो इस आदेश के साथ ही पूरी क्लियर हो गई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिखा है इन्होंने कि स्थायीकरण आवेदन के साथ विभिन्न स्थानीय कार्यालयों द्वारा कई अनावश्यक दस्तावेज, ठीक है। आपको पता ही है बहुत सारे कोई स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांग रहा है, कोई पुलिस चरित्र, कोई शपथ पत्र, अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेश अलग अलग हार्ड कॉपी मांगी जा रही है अलग अलग आदेशों की। तो यहाँ पे लिखा है कि जो सर्वथा अनुचित है, ठीक है, जो सर्वथा अनुचित है यहाँ पे लिखा है। इसके बाद नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश और परीक्षा परिणाम आदि के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं। एक बार और आप देख लो, नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश और परीक्षा परिणाम आदि के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं, ठीक है। नहीं हार्ड कॉपी की मांग की जानी है। इस संबंध में संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणीकरण ही पर्याप्त है। तो यही ऑनलाइन का मतलब भी यही होना चाहिए कि बिल्कुल वो जब अपना PO है और DDO स्तर पे अगर आपको वेरीफाई कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा
तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस ऑर्डर में भी यही लिखा है कि इस संबंध में संस्था प्रधानों द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त है। ऑनलाइन स्थायीकरण आवेदन के साथ परीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आकस्मिक अवकाश के अलावा दूसरे कोई भी अवकाश लिए हो तो वो आपका जो आवेदन पत्र अपन स्टाफ कॉर्नर से भरेंगे तो वहाँ पर अपलोड करने थे। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने थे। यदि उपयोग किया गया है तो सक्षम स्तर से जारी स्वीकृत आदेश ही अपलोड किया जाना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्थायीकरण आवेदन के साथ संस्था प्रदान या अब एक और दिक्कत आ रही थी कि सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र की, वो भी इस आदेश में क्लियर लिखा है कि स्थायीकरण आवेदन के साथ संस्था प्रदान नियंत्रण अधिकारी का सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र संलग्न होकर प्राप्त होता है। तो ये पीओ से जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो वो साथ में अटैच होके मतलब जो डीओ कार्यालय वो जाएगा, ठीक है। अतः स्थायीकरण हेतु कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है, केवल विभागीय जांच विचाराधीन नहीं होने की पुष्टि आवश्यक है। इसके लिए क्या है, वो कार्यालय ही जिम्मेदार है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि एससीपी आवेदन के साथ, ये एससीपी के बारे में है, तो स्थायीकरण ये सारे आदेश है वो कार्मिक द्वारा अपलोड किए जाने अनिवार्य है। ये एससीपी के लिए ही है। ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो एससीपी के लिए है, ठीक है। पर इनके लिए भी यहाँ पे लिखा है कि कोई भी हार्ड कॉपी नहीं जमा करवानी है। चौथा पॉइंट वो एससीपी के लिए है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि एससीपी व स्थायीकरण आदेशकर्ता कार्यालय अपने लॉगिन से प्राप्त समस्त आवेदनों का नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर यथाशीघ्र निस्तारण किया जाकर आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। तो आप जल्दी, जितना है जल्दी फॉरवर्ड कर दोगे, उसके बाद आपको आपके जैसे जिला स्तर पर है, ठीक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक के जिला स्तर पे, और जो सेकंड ग्रेड और उनके हैं वो संभागीय स्तर पे जो है उनको जल्दी से जल्दी आदेश जारी करने, अप्रूव करने। इसके बाद है कि छठा पॉइंट है वो भी एससीपी के लिए है। सातवां पॉइंट है जो अपने काम का है कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक के स्तर पर निस्तारित होने वाले एससीपी व स्थायीकरण प्रकरण वेतन आहार अधिकारी कार्यालय स्तर से सीधे जिला स्तर के लिए अग्रेषित होंगे व संभागीय आयुक्त व निदेशालय प्रकरण है वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित होंगे। तो मैंने ये पहले भी बताया था कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनका जो फॉर्म है वो पीओ से सीधे ही डीओ कार्यालय भी फॉरवर्ड होगा, और जो वरिष्ठ अध्यापक है उनका सीबीओ के माध्यम से वो उनके आगे संभाग स्तर पर जाएगा, ठीक है। और जो प्रथम श्रेणी अध्यापक है उनका जो फॉर्म है वो पीओ सीबीओ से होते हुए वो सीधे ही निदेशक स्तर पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है कि एससीपी में स्थायीकरण प्रकरणों के समयबद्ध व त्वरित निस्तारण हेतु ही ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अतः अधीनस्थ कार्यालय से अपेक्षा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया की भावना के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उक्त प्रकरणों के यथाशीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्रासंगिक आदेश संलग्न है, ठीक है। तो ये जो आदेश है वो आज दिनांक 23/10/2020 को ये निकाला है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी है कि आपको जो पीओ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, जो भी परिणाम, परीक्षा परिणाम है, सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। सब जो आपके स्टाफ कॉर्नर से जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वही डॉक्यूमेंट है, वही मान्य है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। तो मैंने उसके बाद पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें ही मैंने क्लियर किया था, लेकिन फिर भी जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा है या फिर सीबीओ द्वारा है, इसके बाद संभागीय स्तर पर अलग अलग आदेश आ रहे थे, तो जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कौन से आदेश अपलोड करने हैं। जैसे कि मैं 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था कि संभागीय आयुक्त जयपुर का संभागीय संयुक्त निदेशक जयपुर का आदेश था, जिसमें ये था कि डॉक्यूमेंट है वो व्यू अटैचमेंट फाइल में स्पष्ट और पठनीय हो, इससे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो वो आदेश भी मतलब अब इसका कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है कि यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है। इसमें ऐसा नहीं है कि तृतीय श्रेणी या सेकंड ग्रेड, ये सभी के लिए, ठीक है। तृतीय श्रेणी अध्यापक हो आप, या वरिष्ठ अध्यापक हो, या फिर आप प्रथम श्रेणी अध्यापक हो, सभी के लिए ये आदेश मान्य है। तो आपको एक बार जो आदेश की कॉपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हो जो भी है। उसमें जो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, टोटल कितने पॉइंट दे रखे हैं, 7 पॉइंट दे रखे हैं, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे क्लियर लिखा है कि कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाने हैं। इसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट वाला भी मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि जो रिज़ल्ट अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट वाला मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो ये रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश और परीक्षा परिणाम आदि के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि बहुत सारों ने तो अध्यापक और अध्यापिकाओं ने मतलब फॉर्म फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब
जो फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया उसको रिजेक्ट करवाए या नहीं करवाए, तो वो उसके लिए आपको अपने पीओ या सीबीओ कार्यालय से आपको एक बार कंफर्म करना है। अगर आपने डॉक्यूमेंट बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए ही अगर आपने फॉर्म फॉरवर्ड किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट बहुत सारे होने क्या, फाइल जो 2 MB की मैंने वीडियो बनाया था उसमें कि 2 MB तक की आपको फाइल कैसे कंप्रेस करनी है, ठीक है। ऐसे अगर आपने वो प्रोसेस फॉलो करके आपने 2 MB तक की फाइल जो है वो अपलोड करके वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है, तो अब उसको रिजेक्ट करवाएं या नहीं करवाएं, तो ऐसे तो दिक्कत नहीं होगी, मतलब सब बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके सीबीओ कार्यालय और पीओ कार्यालय से आपको कंफर्म करना है कि जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिए हैं तो वो रिजेक्ट करवाएं या नहीं करवाएं। उसके बाद ही आपको जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो जो अपलोड कर दिए हैं उसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप किसी ये फॉरवर्ड करना बाकी है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, सारी चीज़ें हैं वो इसमें क्लियर है। ना ही आपको हार्ड कॉपी कोई जमा करवानी है, ना ही कोई आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। लेकिन आपने अवकाश जो अपने आकस्मिक अवकाश के अलावा जो भी अवकाश लिए हो आपको स्टाफ कॉर्नर से अपलोड करने हैं, उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट आदेश जारी हो गए हैं। तो अब कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कौन से नहीं करने हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो लगभग कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट से संबंधित ही सबसे बड़ा डाउट था कि परीक्षा परिणाम कौन सा अपलोड करने और कौन से दस्तावेज अपलोड करें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी ही नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ठीक है। तो पीओ स्तर पे भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जो फाइल जो अपलोड करने का है वो ऑप्शन मैंने पहले भी ये बताया था कि वो फाइल अपलोड करने का है, जैसे आपने कोई अवकाश लिया है वो अवकाश आपका अपलोड करना बाकी है तो वह आपको या फिर कोई और रह गया है तो उसको पीओ स्तर से अपलोड किया जा सकता है, वो ऑप्शन इसलिए दे रखा है। लेकिन बहुत सारे ने क्या किया कि वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आदेश में क्लियर लिखा गया है, तो आप इस आदेश को पढ़ सकते हो। इसके बाद आपके जो भी सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।